कामकाजाचे हो उन्नत हा माथा सर्वात पुढे आहे हा महाराष्ट्र माझा। अभिमान विकासाचा विश्वास भविष्याचा सर्वात पुढे आहे हा महाराष्ट्र माझा। नमस्कार, महाराष्ट्र माझ्याच्या बातमीपत्रात आपले हार्दिक स्वागत आहे। आता पहा आजच्या ठळक घडामोडी। धुळे शहरात जैन स्थानकात स्वाधीजी भगवंत पू स्वाधीजी सवेंग निधी श्रीजी यांचे व्याख्यान 18 जुलैपासून 9 ते 10 या वेळेत होणार। घेतली पत्रकार परिषद। धुळे शहरात गली नंबर 2 जैन स्थानक या ठिकाणी या वर्षी धुळे श्री संगमाचे पू भागवंत पू स्वाधीजी सवेंग निधी श्रीजी मसा अनंत कीर्ती मसा बांधी निधी श्रीजी मसा सुखरूक दीदी श्रीजी मसा कतवार दीदी श्रीजी मसा नैना दीदी श्रीजी मसा श्रीकुत दीदी श्रीजी मसा निष्ठा दीदी श्रीजी मसा चैतन्य दीदी श्रीजी मसा या सर्व स्वाधींचे प्रवचन दिनांक 18 जुलैपासून सकाळी 9 ते 11 या वेळेत आणि त्याचसोबत 5 रविवारी 9 ते 12 या वेळेत जीवनाविषयी तरुणांसाठी विनर शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे। भगवंत पू स्वाधीजी सवेंग निधी श्रीजी यांनी 11व्या वर्षापासूनच संन्यास जीवनाचा स्वीकार केला होता। तसेच आचार्य श्री विजयरत्न सुंदर सूरी यांचे इसमें हो क्या गया या पुस्तकांचे आलेले सर्व पत्रकार संपादक सेक्रेटरी व पत्रकार बांधव यांना वाटप केले। तसेच श्री जे सीतानाथ विमलनाथ भगवंत जैन संस्थाचे सर्व पदाधिकारी यावेळी परिषदेच्या वेळी उपस्थित होते। करना ही पड़ेगा तुझे। और वो बेटा बेचारा छोटा, उसको क्या समझ के महाराष्ट्र का आया, एमपी का आया, राजस्थान का आया, वो ट्राई तो कर रहा है। पर ट्राई करते करते हवा आई, हवा का झोंका आया, कागज उल्टा पड़ गया। कागज के टुकड़े उल्टे पड़ते हुए उसको दिखाई दिया कि अरे ये तो आदमी के पाँव दिख रहे हैं, आदमी के हाथ दिख रहे हैं। एक काम करें, ये इसको उल्टा कर दो। सब कागज के टुकड़े उल्टे कर दिए और उल्टे करके आदमी का चित्र पीछे था, वो चित्र जमा दिया और सीधा किया तो अपने आप ही इंडिया का मैप हो गया। मैं वह कह रही हूँ कि आदमी को जमाना है तो पहले इंडिया का मैप अपने आप ही बन जाएगा। विश्व बनाना है तो व्यक्ति को सुधारना पड़ेगा, व्यक्ति को सुधारना है तो उसके विचारों को अच्छा बनाना पड़ेगा, विचारों को अच्छा बनाने के लिए वातावरण को अच्छा करना होगा। और आपको मैं कह रही, देश का वातावरण बनाने का काम मीडिया कर सकती है। ये क्या काम मीडिया के हाथ में है। संत, सत्ता और मीडिया ये तीन ऐसी है कि टावर की घड़ी है। टावर की घड़ी आपको मालूम है, हाथ की घड़ी यदि झूठा टाइम बताए तो एक व्यक्ति डिस्टर्ब होता है। फैमिली में घर की घड़ी यदि झूठा टाइम बताए तो फैमिली डिस्टर्ब होता है। फैक्ट्री में यदि कोई घड़ी झूठा टाइम बताए तो स्टाफ वर्ग डिस्टर्ब होता है। लेकिन शहर में जो टावर है और वो टावर यदि झूठा टाइम बताए तो पूरा शहर अस्त व्यस्त बन जाता है। और ये मीडिया टावर जैसा है। आप जो दुनिया में बताओगे, देखो आप है ना, ट्यूब लाइट है ना, टॉर्च लाइट हो, ट्यूब लाइट नहीं है। मीडिया ये टॉर्च लाइट है, जहाँ फोकस करेगा, कहाँ फोकस करना, कचरे के ढेर के ऊपर फोकस करना कि बगीचे के ऊपर फोकस करना, ये आपके हाथ में है। दुराचारी के ऊपर फोकस करना कि सदाचारी के ऊपर फोकस करना, ये आपके हाथ में है। शैतान के ऊपर फोकस करना कि भगवान के ऊपर फोकस करना, ये आपके हाथ में है। चोर के ऊपर फोकस करना कि कोई चैरिटी कर रहा है, उसके ऊपर फोकस करना, ये आपके हाथ में है। ये चाहे तो मीडिया विकास भी कर सकती है और विनाश भी कर सकती है। इतनी जबरदस्त ताकत इसके। मैं आपको बताऊं, दूध से क्या मिलेगा, यह निर्णय दूध को आप क्या दे रहे हैं उससे होगा। यदि दूध को आपने नींबू दिया तो दूध फट जाएगा, यदि दूध में आपने शक्कर डाली तो वो मीठा बन जाएगा, यदि दूध में आपने चावल डाला तो वो दही बन जाता है। वैसे ही मीडिया ये क्या देती है दुनिया को, उससे उसका भविष्य, देश का भविष्य क्या होगा वो बता सकते हैं। क्योंकि अपने तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या देते हो। एक बात बताऊँ मैं, आप लोग बुरे समाचार देते हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन दुनिया में गटर है तो फूल का इत्र की बोतल भी है। यदि गटर के ढक्कन को आप खुला कर दोगे और इत्र की बोतल की ढक्कन को बंद करके रखोगे तो दुनिया की क्या हालत होगी। सब बुरे बुरे समाचार ही देखो, राइट समाचार देना नहीं, अच्छे समाचार दो।
भले सच्चे समाचार होंगे तो भी यदि वो सच्चे समाचार भी बुरे हो सकते हैं। अभी आप बताओ, मैं बोलूं कि मेरे पिताजी की वाइफ है, ये सच्ची बात है लेकिन अच्छी नहीं है। तो अपन तो अभी नेत्रा कहाँ की, मदुराई की नेत्रा कोरोना के टाइम पर, और कोरोना के टाइम पे एक हजाम की बेटी थी और नाई बोलते ना, अब नाई की बेटी, और नाई की बेटी उसका एक अरमान था कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, पापा मैं मेहनत करूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी और IAS ऑफिसर बनूंगी। पापा ने बोला बेटा तू चिंता मत कर, तेरा सपना मैं पूरा करूंगा। और माँ बाप पिताजी ने उसके लिए FD 5 लाख की FD करा के रख दी। 5 लाख की FD करवाई, और जब कोरोना आजू बाजू में देखा कि लोग मर रहे हैं, लोग बीमारी में तड़प रहे हैं, कोरोना से झुझुम रहे हैं, और तब उसने पिताजी को बोला पापा आप मुझे मेरे लिए पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपया रखे हुए हैं, आपको मुझे एक डिमांड करनी है क्या? तो कि ये 5 लाख रुपया ये कोरोना से आजू बाजू लोग जो मर रहे हैं और उनको जरूरत है, उनकी आर्थिक परिस्थिति कमजोर है, इनको बांट दे। तो अपन बेटा तेरा सपना पूरा करने के लिए मैं जमा के रखा है और तू मुझे बोल रही है कि ये दे दे। हाँ पिताजी दे दो ना, आपका इच्छा क्या है कि मैं बड़ी होकर भी समाज की सेवा करूं? तो अब भी सेवा करूं ना, देखा जाएगा, सब कुछ करूंगी। और वो नेत्रा ने पूरे आजू बाजू में कोरोना के पेशेंट थे, सबको 5 लाख रुपया बांट दिया। ये मीडिया ने उठाया, और ये मीडिया ने जैसे उठाया, ये नरेंद्र मोदी को पता चला। नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में ये भी इसका उल्लेख किया, और उल्लेख किया, ये समाचार कहाँ फॉरेन तक पहुंचा, और फॉरेन के लोगों ने उसको एम्बेसडर बनाया, और फॉरेन वाले ने कहा तेरा IAS ऑफिसर बनने तक जितना भी खर्चा आएगा वो सब खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन तूने इतना बढ़िया काम किया। एक हजाम की बेटी के पास कितना हो सकता है, लेकिन इतना जबरदस्त काम किया है। तो जरूर मैं वही कह रही हूँ, आप लोगों के पास अच्छे समाचार बुरे समाचार दोनों आते हैं, लेकिन आप लोग फोकस किसके ऊपर करना है? अच्छे समाचार। एक बात बताओ, एक आदमी है ना, उसके घर में चोरी हो गई और टीवी बचा तो किसी ने बोला कि टीवी क्यों बच गया? तो कि वो तो मैं देख रहा था इसलिए, मैं टीवी देखता था इसलिए टीवी बचा। खानदेश कन्या आपल्या जवळच्या अमळनेर शहरात एक सधन परिवार, कोठारी परिवाराहून आलेल्या, ज्यांचा 11व्या वर्षी त्यांनी दीक्षा घेतली आणि एकच ध्येय ठेवलं की धर्माच्या प्रचाराबरोबर समाज कसा सुधरेल, युवा कसा सुधरेल आणि घरात फॅमिलीमध्ये एकोपा कसा राहील याच्यावर यांचा जोर जास्त आहे। सगळीकडे कमीत कमी 5-5, 7-7 हजाराच्या सभेने हे बोलत असतात। आपल्या धुळ्यात तर एवढी संख्या मिळणार नाही, पण तरीही कोविडची एक काहीतरी हे असल्यामुळे आपल्याला गुरु महाराज भेटले आहे। धुळेकर खरंच पुण्यशाली आहे की ज्यांना एवढे मोठे संत, यांचे गुरु पद्मभूषण म्हणून त्यांना पदवी भेटलेली आहे। हे इतिहासामध्ये पहिलं, संसदमध्ये लेक्चर करणारे इतिहासात पहिले यांचे गुरु आहे, जे आज बॉम्बेला आहे। आणि त्यांनी यांची अनुमती त्यांची लागत असते, त्यांनी दिली आहे। माझी एकच रिक्वेस्ट आहे की धुळेकर जास्तीत जास्त या गंगेचा फायदा घ्यावा आणि आपल्याला पावन करावं, एवढंच सांगायचं। आजच्या बातमीपत्र इथेच संपले। पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात। तोपर्यंत नमस्कार।